Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. Now, cultural competence ये क्या है? Personal trainers who have had little difficulty developing rapport with clients similar to themselves may find it takes a little more effort to build trust with people who differ from themselves in terms of age, gender, race, ethnicity, size, socio-economic status, educational background, ability and fitness level. So basically कहा गया है कि वो पर्सनल ट्रेनर्स जो अपने ही तरह सिमिलर क्लाइंट के साथ अगर उनको रेपो बनाने में डिफिकल्टी हुई है तो जो उनसे थोड़े अलग है इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, एज में अलग है, उम्र में अलग है, जेंडर में अलग है, रेस में अलग है, एथनिसिटी में मतलब अलग ही कल्चर से आते हैं, राइट, साइज में, राइट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, राइट, एजुकेशनल बैकग्राउंड में, एबिलिटी एंड फिटनेस, इन सब चीज़ों में अगर अलग है उनसे तो उनको उनके साथ रेपो बिल्डिंग में थोड़ी सी और डिफिकल्टी आने वाली है, राइट. Personal trainers can improve their rapport building ability by learning as much as possible about each client and by trying to better understand clients different from themselves. Personal trainer rapport building कैसे improve करते हैं? क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा जानने में, राइट, जो उनसे अलग है, राइट, उनको भी जानने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट. Personal trainers who work with people from different backgrounds can develop cultural competence by taking time to learn about clients' beliefs, attitudes, values and lifestyle. So personal trainer जो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करते हैं वो कल्चरल कॉम्पिटेंस डेवलप कर सकते हैं. कैसे? बाय टेकिंग टाइम टू लर्न अबाउट क्लाइंट्स बिलीव्स. थोड़ा समय दीजिए, क्लाइंट का जो बिलीफ है, मान्यताएं हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, उनके वैल्यूज क्या होते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके बारे में अगर जानोगे तो आप कल्चरल कॉम्पिटेंस डेवलप कर सकते हो. अब ये क्या है भाई, अब ये पढ़ते क्या है? कल्चरल कॉम्पिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड वर्क इफेक्टिवली विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. कल्चरल कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है? क्षमता अपने से अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, राइट, और उनके साथ अच्छे से वर्क, इफेक्टिवली वर्क करने की. तो उसको हम क्या कहते हैं? कल्चरल कॉम्पिटेंस, राइट. डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को के साथ अच्छे से कम्युनिकेट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखने की और साथ ही साथ क्या करने की? उनके साथ एफिशिएंटली काम करने की. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर कल्चरल कॉम्पिटेंस फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टिपिकली फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. सो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कल्चरल कॉम्पिटेंस मतलब डेवलप करने के लिए कहाँ फोकस ज़्यादा करते हैं? वो होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं. Culturally competent workers have the ability to recognize social and cultural differences that may exist between providers and clients and adapt their communication styles accordingly. So जो culturally competent होते हैं ना, जो personal trainers, क्या होता है? उनके पास ability होता है जो different cultures है, जो भी चीज उनको समझने का basically, right? और उनके उस हिसाब से अडेप्ट करने का, उनका जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, स्टाइल होता है, उस हिसाब से कम्युनिकेट करना उनके साथ अडेप्ट करके. तो providers are encouraged to elicit and understand clients' perspective and individualize recommendations based on clients' input. So जो प्रोवाइडर होते हैं, मतलब जो पर्सनल ट्रेनर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो जो प्रोवाइडर्स होते हैं, प्रोवाइडर्स मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम जैसे पर्सनल ट्रेनर्स आर इनकरेज, उनको इनकरेज किया जाता है एलिसिट यानी ऑब्टेन करने का एंड अंडरस्टैंड क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, क्लाइंट का जो नजरिया है उनको समझने के लिए, एंड इंडिविजुअलाइज रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन क्लाइंट इनपुट. जो भी क्लाइंट का इनपुट रहा है उस हिसाब से आपको उनको क्या करना है? उनको रिकमेंडेशन देना है, राइट. मतलब कस्टमाइज, इंडिविजुअलाइज यहाँ पे कहा गया है, तो सबका अलग अलग होगा तो उस हिसाब से आपको उनको रिकमेंडेशंस देना है. Many medical schools have incorporated training programs in cultural competence and person-centered care into their classes. तो बहुत सारे मेडिकल स्कूल ने क्या इनकॉर्पोरेट किया अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में? कल्चरल कॉम्पिटेंस,
एंड पर्सन सेंटर्ड केयर इनटू दियर क्लासेस, मतलब उस जो पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके सेंटर्ड, मतलब उसका जो भी बैकग्राउंड है, जो भी कल्चर है, बिलीफ्स है, एटीट्यूड है, कम्युनिकेशन स्टाइल है, उस हिसाब से हमको फोकस करके उसके साथ काम करना है, राइट। एथनिसिटी एंड रेस हैव बीन द मोस्ट स्टडीड फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग। कल्चरल कॉम्पिटेंस की जो ट्रेनिंग है उसमें एथनिसिटी और रेस के बारे में बहुत पढ़ा गया। एथनिसिटी का मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो जिनका जो सिमिलर ओरिजिन से आए हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड सेम है, उसको एथनिक ग्रुप कहते हैं, एथनिसिटी मान के चलो। एंड रेस, और रेस का क्या मतलब हुआ, जब लोगों को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल अपीयरेंस। अगर सिमिलर फिजिकल अपीयरेंस होता है उस हिसाब से आप ग्रुप डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, वाइट्स, जैसे मान के चलो कुछ होते हैं वाइट स्किन वाले लोग, तो उनका एक ग्रुप रख दिया है, राइट, तो वाइट्स कहते हैं उनको। फिर मान के चलो कुछ कंट्री होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्किश होता है, तो मतलब रेस कहा जाता है, इस रेस से बिलोंग करते हैं, उस रेस से बिलोंग करते हैं, तो जो भी उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है जैसा भी, उस हिसाब से ग्रुप बना देते हैं, तो रेस उसको हम कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नाउ फर्स्ट इंप्रेशंस का क्या इम्पैक्ट है। ओके, पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशंस प्रोवाइड अ ग्रेट स्टार्ट फॉर द रैपो बिल्डिंग प्रोसेसेस। हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा स्टार्ट दिलाता है एक रैपो बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। क्लाइंट्स परसीव पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस व्हेन दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ केयरिंग, रिस्पेक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सनल ट्रेनर। तो क्या करता है, क्लाइंट को पॉजिटिव एक्सपीरियंस तब मिलता है जब उसको लगता है कि पर्सनल ट्रेनर उसकी केयर कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली उससे कम्युनिकेट कर रहा है, राइट, प्रोफेशनलिज्म दिखा रहा है, राइट। When clients perceive that their concerns are taken seriously and their questions are carefully considered and clearly answered, they are more likely to come away with a positive impression of the personal trainer। जब क्लाइंट को ऐसा परसीव होता है, उनको लगता है कि उनका जो भी उनकी कंसर्न है, जो भी उनको सीरियसली लिया जा रहा है, उनके क्वेश्चंस को केयरफुली कंसिडर किया जा रहा है एंड क्लियरली आंसर्ड, एकदम क्लियर आंसर दिया जा रहा है जो उनसे वो सेटिस्फाइड है, they are most likely to come away with a positive impression, या पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा पर्सनल ट्रेनर का, फिर उन पे ज्यादा चांसेस है इसके। Meeting in an environment that is clean, organized also facilitates a good first meeting between a client and a personal trainer. So ऐसा environment जहाँ सब कुछ साफ सुथरा हो, well organized हो, वो क्या करता है, एक अच्छा मतलब फैसिलिटेट करता है एक अच्छे फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, राइट, क्लाइंट और पर्सनल ट्रेनर के बीच में। हम बात तब से कर रहे थे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, फाइनली अब हम इसको जानेंगे है क्या क्या। सो वर्बल कम्युनिकेशन इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मैसेजेस पीपल सेंड व्हेन दे इंटरेक्ट विद अदर। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है मैसेज का जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो वर्बल, देखो मैसेजेस ना बहुत तरीके से जाते हैं, उसमें से एक है वर्बल कम्युनिकेशन जो कि छोटा सा मतलब कह सकते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ द मैसेजेस। तो जिस क्लाइंट को बहुत तरीके से मैसेज मिलता है उसमें से एक छोटा सा तरीका है वर्बल कम्युनिकेशन, जो बात करके क्लाइंट को समझ में आता है, राइट। पीपल पे अटेंशन टू मच मोर देन वर्ड्स इन देयर एफर्ट टू डिसिफर मैसेजेस एंड अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशन। तो बेसिकली बहुत लोग क्या करते हैं, क्लाइंट क्या करते हैं, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं जिनको मैसेज को रिसीव करते हैं या फिर मतलब जो भी सिचुएशन है उनको समझते हैं। While people hear each other's words, they seek to verify verbal content by evaluating speaker's appearance, facial expressions, body language and tone of voice। देखो अभी यहाँ क्या कहा गया कि देखो एक पीपल एक दूसरे का आवाज तो सुनते हैं, ठीक है, बट क्या करता है, दे सीक टू वेरीफाई वर्बल कंटेंट बाय इवैल्यूएटिंग स्पीकर्स अपीयरेंस। वो स्पीकर जो बोल रहा है उसके अपीयरेंस को भी देखते हैं, उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, एंड टोन ऑफ वॉइस का टोन कैसा है, बहुत फर्म है यानी मतलब बहुत फर्मली बात कर रहा है, या बहुत लाउड बात कर रहा है, या फिर बहुत लो बात कर रहा है, राइट। सो लो भी काम नहीं करेगा ना बहुत लाउड भी काम नहीं करेगा, फर्म वॉइस बिल्कुल मीडियम, राइट, तो वो काम करेगा। तो स्पीकर का अपीयरेंस कैसा है उस पर ध्यान देंगे, फेशियल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए भाई। अब स्माइल करो, एक स्माइल होता है ये, तो ये लगता है फेक है यार, नेचुरल नहीं। एक स्माइल होता है जो चीक्स आपके पूरे आते हैं, आंख छोटा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रियल। लाइक अभी मैं जो कर रहा हूँ थोड़ा रियल लग रहा होगा, राइट।
अभी मैं ऐसे अभी अभी जो करूंगा वो फेक लगेगा कि फेशियल एक्सप्रेशन ये वो ये, देखो दिस लुक्स फेक, थोड़ा सा हल्का सा स्माइल किया बट चीक्स नहीं ऊपर जा रहे, तो क्लाइंट को समझ में आ जाता है, आपको भी तो समझ में आ जाता है ना सामने वाला का फेक एक्सप्रेशन दे रहा है। मेरे को नहीं पता मेरे जो एक्सप्रेशन दिया वो कितना एक्यूरेट है, अभी मैंने बस दे दिया। बॉडी लैंग्वेज कैसा है क्लाइंट का, राइट, सो वो भी देखता है क्लाइंट, पॉजिटिव है या फिर वो डल है, पोस्चर बिल्कुल यूं, तो आगे उस सब अभी पढ़ने वाला है। टोन कैसा है वॉइस, अभी हमने बात की उस बारे में। इफ समवन्स वर्ड्स आई एम ग्लैड टू मीट यू एंड बॉडी लैंग्वेज, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, disinterested facial expression and turned away body position। so मान के चलो वर्ड से तो भाई साहब वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, बट बॉडी लैंग्वेज क्या कर रहा है, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, आंख मतलब आंख कॉन्टैक्ट में नहीं है। आपका पर्सनल ट्रेनर के साथ आई कॉन्टैक्ट बना होना चाहिए, बात कर रहे हो तो आंख में आंख, नजर में नजर मिला के, ऐसे नहीं नाइस टू मीट यू, क्लाइंट यहाँ नाइस टू मीट यू, तो उसको लगेगा यार इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आंख भी नहीं मिला रहा है या फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसके पास, राइट। disinterested facial expression, nice to meet you, राइट, तो फेशियल एक्सप्रेशन भाई बोल तो रहा है ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, खुशी नहीं है, बस दिखावा कर रहा है, बस फॉर्मेलिटी। एंड टर्न अवे बॉडी पोजीशन, मतलब मिल रहे हो लेकिन नाइस टू मीट यू, लाइक ऐसे टर्न अवे हो या किसी, तो क्लाइंट को लगेगा भाई साहब जाने वाला है, मेरे पे फोकस नहीं है, मतलब जाने की हड़बड़ी है, राइट, तो वो एक चीज है। सो दीज थिंग्स डू नॉट मैच पीपल, हाँ सॉरी ये चीज डू नॉट, अगर ये आपके वर्ड से आपका बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट ये सब मैच नहीं करता है ना, तो क्या होता है, पीपल जनरली ट्रस्ट बॉडी लैंग्वेज ओवर वर्बल कंटेंट। सो लोग जो होते हैं ना बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा भरोसा करते हैं कंपेयर टू आप क्या बोल रहे हो उससे, राइट। सो एक वो चीज है, मेक श्योर आप जब बात कर रहे हो तो जो बोल रहे हो आपके बॉडी लैंग्वेज से मिलनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट सब। व्हेन स्पीकिंग विद क्लाइंट्स द पर्सनल ट्रेनर शुड speak clearly and use language that is easily understood by the clients। समझे, क्लाइंट से जब बात करो एकदम क्लियर बात करो एकदम, और ऐसी लैंग्वेज यूज करो जो उसको इजीली समझ में आ जाए, विदाउट मान के चलो कोई आ रहा है उसको हिंदी आ रही है, आप इंग्लिश बोले जा रहे हो, राइट, तो एक वो एक दिक्कत है, या फिर कोई किसी को इंग्लिश आ रही है आप हिंदी बोल रहे हो, तो आपको वो भी समझना पड़ेगा, राइट, वो लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा विदाउट टॉकिंग डाउन टू देम। It is certainly appropriate to use exercise science vocabulary, but the personal trainer should be sure to define terms that may be unsimilar to clients। So देखो एक्सरसाइज साइंस की जो भी टर्म्स होती है, वोकेबलरी होती है, आपको उसको यूज करना चाहिए, बट पर्सनल ट्रेनर को ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि जो टर्म आप यूज करो बताओ क्लाइंट को भैया ये है क्या, क्लाइंट को समझ। आप बोलोगे लेटिस्मस डोर्सी के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, अब क्लाइंट बोले लेटिस्मस डोर्सी क्या बोल दिया यार, नाम भी मेरा बोला नहीं जा रहा है, बोल रहा है मेरे को वर्ड, तो आप बताओ लेटिस्मस डोर्सी कौन सा है, ये मसल है, तो बताओ कि आपने जो वर्कआउट किया तो ये जो मसल यहाँ पे इसको कहते हैं लेटिस्मस डोर्सी, तो आपने इसको एक्सरसाइज किया, राइट। सो अब टाइम के साथ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट, तो आपको समझाना भी अगर आप वो वर्बल ऐसा वोकेबुलरी यूज कर रहे हो। वर्बल कंटेंट कैन बी एनहांस्ड विद विजुअल इंफॉर्मेशन दैट इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट्स। सो वर्बल कंटेंट को हम इनहांस कर सकते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन से, राइट, दैट इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट्स, मतलब मान के चलो पिक्चर्स, डायग्राम्स एंड चार्ट्स आप क्लाइंट को अगर दिखा भी रहे हो तो वो भी आपका इंफॉर्मेशन, वो क्रैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो भी आपका एक मतलब कह सकते हो कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है, राइट। तो कुछ समझा रहे हो तो पिक्चर्स के साथ समझा सकते हो, डायग्राम के साथ, चार्ट्स के साथ, स्टैट्स बता रहे हो, मान के चलो कि देखो इतना देखा गया है रिसर्च में कि जो लोग ओबीस होते हैं उनको ये बीमारियां होती है, स्टैट्स ये देखिए, डायग्राम, पाई चार्ट जो भी बनाओ, तो आप वो भी दिखा सकते हो, वो भी एक तरीका है। एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेशंस में अकम्पनी वर्बल एक्सप्लेनेशंस, राइट। सो एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है ना, आप जो भी एक्सरसाइज बता रहे हो उसको वर्बल डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो, करना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल चेस्ट प्रेस कर रहे हो तो बताओगे क्लाइंट को कि भाई चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, ये आपकी चेस्ट मसल के लिए, कुछ दूसरे मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हो सकता है आप फील करो अपने शोल्डर में, एंटीरियर डेल्टॉइड में, तो उसमें घबराने की बात नहीं, ये भी मसल इन्वॉल्व होता है, ट्राइसेप भी इन्वॉल्व होता है, तो वर्बली आप उनको बता सकते हो, राइट, बताना जरूरी भी है, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज मेनी कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग वॉइस क्वालिटी, राइट। सो बेसिकली ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें हम बोलते नहीं है, दूसरी चीजों से बातें कम्युनिकेट हो जाती है क्लाइंट को, राइट। क्या, जैसे एग्जांपल बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिससे वॉइस क्वालिटी होती है, राइट, तो आपके वॉइस क्वालिटी से भी क्लाइंट आपको जज करेगा। वीक, हेजिटेंट और सॉफ्ट वॉइस डज नॉट इंस्पायर क्लाइंट
कॉन्फिडेंस, राइट। अब वीक रहेगा, बहुत ही वीक बोलोगे, मतलब हेलो नाइस टू मीट यू, आइए हम चेस्ट प्रेस कर लेते हैं, तो काइंड ऑफ कितना मैं लग रहा हूँ कि ना कोई भाई साहब कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इतना सॉफ्ट वॉइस है, इतना वीक वॉइस है, तो क्लाइंट फील ही नहीं करेगा भैया आप कॉन्फिडेंट हो, इंस्पिरेशन ही नहीं दे पाएगा आपसे। ऑन द अदर हैंड अ लाउड टेंस वॉइस टेंड्स टू मेक पीपल नर्वस। अगर लाउड, अभी बात किया ना इसके बारे में, लाउड रहेगा तो लोग नर्वस भी हो जाएंगे भाई। वो भी क्लाइंट है ये, मान के चलो एक देखो सुनो, सबसे पहले लेटना है, लेट के क्या करना है, 5 रेपिटेशन पूरी कर लेनी है हमें, ठीक है। या ऐसा लाउड आप बता रहे हो एक तो लग रहा है धमकी दे रहे हो, तो बेसिकली लाउड नहीं बोलना हमें, ठीक है, और वीक भी नहीं रहना। डेवलपिंग अ वॉइस दैट इज फर्म एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेट्स प्रोफेशनलिज्म। जो फर्म हो, कॉन्फिडेंट हो, राइट, बिल्कुल फर्म वॉइस में बोलना है। हेलो, it is very nice to meet you, how are you, today we are going to do chest press exercise. So this exercise is basically for your chest muscles, your triceps muscles, your anterior deltoid, right। ये exercise जो है आपके chest muscles के लिए है, आपके triceps के लिए, anterior deltoid। तो आज हम chest muscles cover करने वाले हैं, that's it। तो ये कितना firm है, क्लाइंट को भी लगेगा वाओ, मतलब इजी फील करेगा, सामने वाला दिख रहा है कि कितना कॉन्फिडेंट है वो, राइट। तो ये प्रोफेशनलिज्म भी दिखाता है आपकी। अब आई कांटेक्ट की बात करें, डायरेक्ट फ्रेंडली आई कांटेक्ट शोज क्लाइंट दैट दे आर द सेंटर ऑफ द पर्सनल ट्रेनर्स अटेंशन, राइट। मान के चलो क्लाइंट से आप डायरेक्टली आंख फ्रेंडली, मतलब घूर भी नहीं रहे हो, मतलब नॉर्मली आप क्लाइंट से देख के आराम से बात करो, तो क्लाइंट को लगेगा भाई जिसका इतना फोकस है मेरे पे है, ना कि इधर उधर, मेरी बात सुन रही है। वेदर द पर्सनल ट्रेनर इज लिसनिंग और टॉकिंग, राइट, बात कर रहा है या सुन रहा है, ठीक है। तो पर्सनल ट्रेनर को आई कांटेक्ट बनानी चाहिए। व्हेन अ लिसनर लुक अवे व्हाइल अ पर्सन इज स्पीकिंग, द स्पीकर फील्स एज दो ही और शी इज नॉट बीइंग हर्ड। सो मान के चलो आप लिसनर हो, आप सुन रहे हो, क्लाइंट बोल रहा है, आप इधर उधर देख रहे हो, तो क्लाइंट को क्या लगेगा, भाई इसका ध्यान है यहाँ पे, नहीं है। Similarly, when a speaker looks away, the listener does not feel important. The speaker does not seem to care about the listener's reaction. से वही बात हुआ। अब मान के चलो कोई लिसनर भी है, मान के चलो आप क्लाइंट को ही बोल रहे हो, ठीक है, तो लेकिन क्लाइंट को बोल रहे हो, क्लाइंट मतलब सिमिलर, देखो स्पीकर भी जब ना उल्टा इसका हो गया, स्पीकर भी अगर इधर उधर बोल रहा है, लेकिन इधर उधर देख रहा है, लिसनर उसको सुन रहा है बट इधर उधर देख रहा है, बट तब उस लिसनर को भी लगेगा भैया ये नहीं है, मतलब इसको कोई ये नहीं है। मान के चलो आप स्पीकर हो, बता रहे हो क्लाइंट को, ठीक है, तो आप बता रहे हो कि हाँ चेस्ट प्रेस है, हाँ तो आज एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मसल चेस्ट के लिए होता है और ट्राइसेप्स और एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए होगा, तो हम ये करते हैं। करें स्टार्ट, चलो आते हैं। तो कैसा लगा अभी जो मैंने किया, क्या लगा? ध्यान दे ही नहीं रहा हूं मैं आप पे, इधर उधर दिमाग है, बस बोलना है, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूँ, राइट। कभी भी क्लाइंट कभी भी आप पे मतलब ट्रस्ट नहीं आ पाएगा उसको, राइट। तो आई कांटेक्ट हमेशा बनेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें अगर, फेशियल एक्सप्रेशंस कन्वे इमोशंस बट वर्क बेस्ट व्हेन द इमोशन इज सिंसियर, राइट। तो अब फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है आपका इमोशन कन्वे करता है, बट सबसे बेस्ट क्या काम करता है, जब आपका इमोशन सिंसियर हो। मोस्ट क्लाइंट्स कैन सेंस एन आर्टिफिशियल स्माइल, क्या ना, स्माइल अगर आर्टिफिशियल हो क्लाइंट को समझ में आ जाता है, तो फेक एक्सप्रेशन नहीं, जेन्युइन कैसे कर सकते हो, रिएक्शन होगा आपका जब एम्पैथी होगी तो फील कर पाओगे क्लाइंट को, फील करोगे तो जेन्युइन रिएक्शंस आएंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके जेन्युइन होंगे, ओरिजिनल होंगे। As personal trainers work with clients, their faces should display the concern, thoughtfulness and or enjoyment they are feeling. तो पर्सनल ट्रेनर जब क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपका कंसर्न, चिंता क्लाइंट के लिए, तो वो आपको दिखना चाहिए चेहरे पे। थॉटफुलनेस, अगर क्लाइंट के लिए आप कुछ सोच हो, केयर करते हो, तो वो भी दिखना चाहिए। एंड और enjoyment they are feeling, enjoyment जो भी हो रहा है वो भी दिखना चाहिए। हैंड जेस्चर्स, यूज ऑफ द हैंड जेस्चर्स वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, हर कल्चर में अलग अलग हैंड जेस्चर्स है, राइट। तो हैंड जेस्चर्स जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस शो करता है स्पीकर का। अगर आप बात करो किसी से, हाथ को मूव करके बात करो, काइंड ऑफ दिस, तो ये सामने वाला को समझ में आएगा कॉन्फिडेंट बिल्ड है, आपको भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा ये बोलते वक्त, बात करते वक्त। तो हैंड जेस्चर्स शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
In general, people are most comfortable when speaker uses relaxed, fluid hand gestures while explaining something. So in general क्या होता है, speaker listener जो होता है ना comfortable feel करता है जब क्या होता है speaker relax fluid hand gesture, मतलब relax kind of while explaining things बहुत relax fluid gesture में बता रहा है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, राइट तो ये हैंड जेस्चर मैं यूज जब कर रहा हूँ तो मे बी आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा होगा सामने वाला कॉन्फिडेंट है, आप थोड़ा रिलैक्स भी फील कर रहे होगे, राइट. सो हैंड जेस्चर सॉफ्टली यूज करना, नॉट वेरी एग्रेसिव कि आज हम करने वाले हैं चेस्ट प्रेस और चेस्ट प्रेस करेंगे तो काइंड ऑफ अटेंटिव, अच्छा ये लोगों का क्लाइंट रिलैक्स रहेगा थोड़ा सा, राइट. So when listening a personal trainer's hand should be comfortably resting. जब आप सुन रहे हो ना as a personal trainer तो आपका हाथ बिल्कुल comfortably rest होना चाहिए, राइट. आराम से सुनो, तब ये नहीं है आप सुन रहे हैं हाथ ऐसे रखा हुआ है, इसको भी ऐसे भी नहीं रखना चाहिए हाथ, कभी भी लिसन है, इसको कहते हैं डिफेंस करना, यानी डिफेंसिव पोजीशन है. क्लाइंट आपको बता रहा है ये डिफेंसिव है, मतलब आप रक्षात्मक रवैया आपने अपनाया हुआ है, यानी आप सुन नहीं रहे, आप ओपन नहीं हो, दिखाता है आप क्लोज्ड हो. सो दैट इज वाई इसको साइकोलॉजी में सही नहीं माना जाता. दैट इज वाई यू शुड हैव हाथ ओपन करो एंड सुनो क्लाइंट को आराम से, फ्री हैंड रख के, राइट. हाथ को पीछे भी करके नहीं सुनना है, राइट. बिल्कुल एकदम हिप के पास रख के, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट आराम से रखो एंड सुनो क्लाइंट को अच्छे से, राइट. इवन टेबल पे भी बैठे हो तो हाथ को ऐसे आगे रख सकते हो और फिर सुन सकते हो, राइट. फिजिटिंग हैंड्स, क्लेंस्ड fists, abrupt gestures and finger pointing may be distracting to clients. Fidgeting hands, हिलता हुआ हाथ सुनने के टाइम, राइट. क्लेंस्ड फिस्ट, मुट्ठी बंधी हुई. abrupt gestures, राइट. तो abrupt gestures मतलब अपराइट भी नहीं खड़े हुए हैं, अजीब से खड़े हुए हैं, लीन होके, राइट. एंड फिंगर पॉइंटिंग में भी डिस्ट्रैक्टिंग टू क्लाइंट, हाथ इधर पॉइंट कर रहे हैं उंगली, तो दैट कैन बी, दीज थिंग्स कैन बी डिस्टर्ब, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर सकता है क्लाइंट को, राइट. नाउ बॉडी पोजिशन, एन ओपन वेल बैलेंस्ड इरेक्ट बॉडी पोजिशन कम्युनिकेट्स कॉन्फिडेंस, राइट. ओपन होना चाहिए, वेल बैलेंस एंड इरेक्ट बॉडी पोजिशन. ओपन लाइक अभी हमने बताया था ना, ये डिफेंसिव हो जाएगा, राइट. पीछे अगर हाथ करेंगे, ये ऐसे सुनेंगे तो अटेंशन हो जाएगा. रिलैक्स, ओपन कैसे रहना है, नॉर्मली खड़े रहो ना, हाथ ऐसे करके साइड में, राइट. वेल बैलेंस्ड एंड इरेक्ट बॉडी पोजीशन अपराइट होनी चाहिए, ऐसे नहीं, मतलब झुक खड़े हैं तो झुके हुए हैं ऐसे, या फिर एकदम पीछे ऐसे खड़े हैं, ये नहीं होना चाहिए, राइट. अपराइट पोजीशन में रहिए, एकदम चेस्ट आउट, राइट. चिन अप, थोड़ा सा ऐसे सुनिए, बिल्कुल कितना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, राइट. आपको खुद कॉन्फिडेंस फील होगा, क्लाइंट को भी समझ में आएगा सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट है भाई. A body posture that is leaning or stooped suggests fatigue and boredom. वही lean win जो रहता है, थोड़ा झुका हुआ वाला, थोड़ा सा वही समझ में आता है कि fatigue भी है, थका हुआ है, boredom है, एकदम मतलब मजा नहीं आता. While a rigid hands on hip stance may be interrupted as aggressive. अब ऐसे भी आप खड़े हो जाओगे ना, मान के चलो, हाँ बताओ, शक्तिमान की तरह कमर पे हाथ देके, तो उसमें भी क्लाइंट को लगे कि भाई आप एग्रेसिव हो थोड़ा सा, तो क्लाइंट थोड़ा नर्वस फील कर सकता है. दैट इज वाई ओपन हैंड जेस्चर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. When the personal trainer and client are seated together in discussion, the personal trainer may also want to mirror the body position of the client for enhanced engagement. जब आप मान के चलो बात कर रहे हो, बैठ के बात कर रहे हो क्लाइंट के साथ, राइट, तो क्या हो सकता है, कोशिश करो कि क्लाइंट के जैसा बॉडी पोजीशन है ना, उसको थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करो, मतलब उसी के जैसा, तब क्लाइंट को समझ में आएगा, अच्छा हम लोग एक ही पेज पे हैं फिलहाल. तो मान के चलो क्लाइंट यूँ आपको बता रहा है, तो आप ट्राई टू भी थोड़ा सा लीन होकर आगे हो गए, राइट. थोड़ा सा रिलैक्स है क्लाइंट, तो आप भी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, तो हमारा वाइब मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो क्लाइंट एकदम नॉर्मल फील करेगा, राइट. Throughout the session, personal trainer should remain cognizant of the client's non-verbal communication, right? So throughout the session, personal trainer should remain cognizant of the client's non-verbal communication, adjusting the flow of the conversation when necessary. Client हमेशा aware रहना चाहिए पर्सनल ट्रेनर को क्लाइंट के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को लेके, राइट. एडजस्टिंग द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन व्हेन नेसेसरी. तो थ्रू आउट द सेशन पर्सनल ट्रेनर को अवेयर रहना चाहिए क्लाइंट के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. मान के चलो क्लाइंट, आपको भी तो देखना है ना, क्लाइंट बोल नहीं रहा है तो उसको बॉडी लैंग्वेज वगैरह को, राइट. तो आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा, एडजस्टिंग द फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन व्हेन नेसेसरी. मान के चलो कुछ ऐसा सिग्नल हुआ कि क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है,
या फिर कुछ भी हुआ इस टाइप का, उसके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है या फिर बहुत एक्साइटेड है, तो उस हिसाब से आप कॉन्वर्सेशन को अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो. This type of awareness and recognition is a skill that requires practice and will improve with experience. घबराने की जरूरत नहीं है. ये जो एक्सपीरियंस है, रिकॉग्निशन है, ये सब ना स्किल है काइंड ऑफ, और वो एक्सपीरियंस के साथ ही आपको समझ में आ जाएगी. तो इतना अभी ओवरवेल्म मत होइए भैया इतना करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सब एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओगे. राइट, स्टार्ट तो करो एक बार. राइट, टेबल 4 will list common body language that the personal trainer may observe when working with a client. राइट, नीचे दिया हुआ है कि ये देखो क्या क्या बॉडी लैंग्वेज है जो क्या क्या सिग्नल कर रहा है. राइट, इफ एनी ऑफ दीज आर एनकाउंटर्ड द पर्सनल ट्रेनर शुड टेक द अपॉर्चुनिटी टू इवेल्युएट हाउ ही और शी मे री इंगेज द क्लाइंट इन द सेशन. इनमें से कोई भी अगर आ जाता है तो पर्सनल ट्रेनर को क्या करना है, री इंगेज, मतलब बेसिकली एडजस्ट कैसे करना है बेसिकली, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अपने हिसाब से. ये पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर अभी हम टेबल देखेंगे. ऑफ्टन द सिंपल क्वेश्चन सच एज हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस communicates to the client that the coach has a genuine interest in his or her comfort and well-being and desires to adjust the conversation according to his or her preferences. मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, भैया मतलब आप कैसा फील कर रहे हो इसके बारे में, मतलब ये भी आप क्लाइंट को सिग्नल देता है कि मेरे लिए जेन्युइनली केयर कर रहे हैं. राइट, इसको इंटरेस्ट है मेरे बारे में जानने में. राइट, उसके कंफर्ट और वेलबींग के बारे में, एंड डिजायर्स टू एडजस्ट द कन्वर्सेशन अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंसेस. इन एडिशन टू बॉडी लैंग्वेज मेनी अदर बिहेवियर्स सर्व एज कम्युनिकेशन. राइट, जैसे बोला कि बॉडी लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिकेट करती हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन का एक जरिया है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पर्सनल ट्रेनर इज लेट फॉर एन अपॉइंटमेंट दिस कम्युनिकेट्स अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट. अब क्लाइंट 7 बजे टाइम दे के दिया है, 7:10 में पहुंचा, तो क्लाइंट को डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, 10 मिनट तो खुद लेट आ रहा है, तो ये मेरे को क्या करेगा, ट्रेन पंक्चुअल है ही नहीं. अ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड अटेंटिवनेस इज कम्युनिकेटेड व्हेन द पर्सनल ट्रेनर इंटरप्ट्स एन अपॉइंटमेंट टू मेक अ फोन कॉल और परफॉर्म अदर टास्क. कहा गया प्रोफेशनलिज्म एकदम लगता ही नहीं, अनप्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनर. अटेंटिव नहीं है, जब आप मान के चलो पर्सनल ट्रेनर बीच में फोन कॉल उठा रहे हो, कहीं से कॉल आ रहा है, हेलो हाँ एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट, हेलो हाँ चलो 1 2. क्लाइंट को क्या डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, बोलेगा क्या प्रोफेशनल है यार, ये मैं पैसा पे कर रहा हूँ, 1 घंटा मैंने बुक किया है इसके साथ, अपना फ्रीज है मेरा, वो क्या कर रहा है, दूसरे काम कर रहा है, कैसा लगेगा क्लाइंट को, आप सोच सकते हो. राइट, अब हम ये टेबल देखते हैं. क्रॉस्ड आर्म अगर रहता है, ऐसे खड़ा है, राइट, तो क्या दिखाता है, एंगर गुस्सा दिखाता है, डिफायंस और डिसइंटरेस्ट अनलेस द क्लाइंट इज कोल्ड. डिफेंस मतलब अपने आप को डिफेंड कर रहे हो. राइट, मतलब आप जो कोई भी बातें आ रही है आप रोक रहे हो, उसको डिफेंड कर रहे हो, ये बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिखाती है. और डिसइंटरेस्ट, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, फीट पॉइंटेड टुवर्ड द डोर रिपीटेडली लुकिंग एट अ वॉच. क्लाइंट भैया यहाँ खड़ा है, आपका मतलब आप इधर घूमे हुए हो. राइट, आप घड़ी भी देख रहे हो, हाँ सही, ठीक है, घड़ी देख रहे हो. अब क्लाइंट को क्या लगेगा, भाई ये इंटरेस्टेड ही नहीं है. राइट, इसको निकलना है, बस ये खड़ा है, कब निकलेगा. तो क्लाइंट को क्या लगता है कि बोर्ड और एंग्जियस टू लीव, या तो ये बहुत नर्वस हो रहा है, घबरा रहा है, भाई इसको निकलना है, या तो बहुत बोर हो गया, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई मेरे में. राइट, बाइटिंग लिप, पर्सनल जो अगर लिप ऐसे होंठ को ऐसे बाइट कर रहे हो, राइट, तो समझ में आता है कि आप टेंशन वगैरह में हो. राइट, वो इंटरप्रिटेशन की बात है, घबरा रहे हो, टेंशन में हो. जब होट बाइट कर रहे हूँ बात करते हुए, तो क्लाइंट को क्या लगता है कि या तो एंग्जियस हो, या तो आप टेंशन में हो, या तो ट्रेपिडेशन, मतलब एंग्जियस हो, मतलब घबरा रहे हो. राइट, तो ये सिग्नल जा रहा है. क्रैकिंग नकल्स, ऐसे उंगलियां फोड़ रहे हो बात करते हुए. अच्छा हाँ, ये तो क्या दिखा रहा है, कंफर्टिंग हैबिट. राइट, अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बेसिकली कंफर्ट करना है, मतलब इट इज नॉट, ये प्रोफेशनल नहीं है बेसिकली. राइट, यूज ऑफ अ बैरियर
सच एज अ पर्स, बैकपैक और ब्रीफ केस, राइट। मतलब एक बैरियर यूज कर रहे हो, मान के चलो क्लाइंट ही यूज कर रहा है, राइट। मान के चलिए कोई बैरियर, आप यहाँ पे हो, आप बैठे हुए हो, क्लाइंट ने अपने पर्स को यहाँ पे रख दिया, तो एक बैरियर क्या सिग्नल करता है कि पर्सनल स्पेस इज बीइंग इन्वेडेड। क्लाइंट का जो पर्सनल स्पेस है, हो सकता है आप उसको इन्वेड कर रहे हो, यानी उसको डिस्टर्ब कर रहे हो बेसिकली। तो हो सकता है आप उससे बहुत क्लोज हो, आप थोड़ा सा समझो उस बात को कि बाउंड्री क्रिएट किया जा रहा है, तो थोड़ा दूर हो सकते हो, थोड़ा सा, राइट। सो वो आपको देखना है, राइट। आपको भी समझना है क्लाइंट के ये सब चीज़ें, तो आपको एक्सपीरियंस के साथ ये सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड ये सब चीज़ें आप समझ लोगे तो आप एज आपको मिलता है बाकी पर्सनल ट्रेनर्स के ऊपर। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, professional boundaries क्या क्या है? So having strong rapport and engagement with clients can sometimes develop into a double-edged sword if personal trainers fail to maintain professional distance from their clients. So मान के चलो रैपो वगैरह तो बना लिया, ठीक है, क्लाइंट के साथ इंगेजमेंट, लेकिन दो धारी तलवार है, राइट। अब रैपो बनाना है, अब क्या होता है टाइम के साथ आपको प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन रखना पड़ता है। सो टाइम के साथ क्या होता है, क्लाइंट फ्रेंडली हो जाता है थोड़ा, एज अ पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट थोड़ा सा फ्रेंडली हमारा एक थोड़ा हो जाता है। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको प्रोफेशनलिज्म आपको मेंटेन रखना है, अनप्रोफेशनल नहीं होना है। आपको याद रखना है, ठीक है, फ्रेंडलीनेस, लेकिन स्टिल यू आर हिज पर्सनल ट्रेनर, तो प्रोफेशनलिज्म वो बाउंड्री होनी चाहिए। When personal trainers clients work together for an extended period of time, it is normal for each to feel a feeling of friendliness towards each other. ये बहुत नॉर्मल है, आप बहुत लंबे से काम कर रहे हो, एक दूसरे के लिए आप थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस, दोस्ती वस्ती अच्छा सा फील कर रहे हो, राइट। एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। However, the professional effectiveness of personal trainer is undermined when they become too personally involved with their clients. So आपका एज एन प्रोफेशनल आपका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है जब आप कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हो क्लाइंट के साथ, राइट। आप प्रोफेशनलिज्म भूल जाते हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, तो एक तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है, टू बी रियली ऑन सबकॉन्शियस माइंड में क्लाइंट के, कि उतना प्रोफेशन है नहीं, प्रोफेशनल जो शुरू में दिख रहा था, थोड़ा सा क्या फ्रेंडली हो आप, तो ये देख, तो वो भी एक होता है, तो उस पर भी ध्यान देनी चाहिए हमें, राइट। Personal involvement occurs when the personal trainer becomes very close friends with client or enters into romantic relationship. So personal involvement start हो जाता है, आपको personal life में involvement start हो जाता है जब बहुत ही close friend बन जाते हो, या फिर क्या हो सकता है कभी कभी romantic relationship में भी enter हो जाते हैं personal trainer और clients, आपस में romance date कर रहे हैं, relationship में आ गए, right? It is difficult to maintain a client-personal trainer relationship once this has occurred. बहुत मुश्किल होता है एज अ पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करना जब आप इतना क्लोज आ गए हो कि एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरवेंशन हो रहा है, राइट। रोमांटिक रिलेशनशिप आपस में बिल्डअप हो रहा है, तो पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट का ये रिलेशनशिप बहुत ही मुश्किल है मेंटेन करना। इन फैक्ट द क्लाइंट personal trainer relationship should cease immediately if a romantic relationship has developed. तो ये कह रहा है कि अगर कोई romantic relationship start हो जाता है तो as a personal trainer client वहीं पे रोक देना चाहिए, उस ट्रेनिंग को, पर्सनल ट्रेनिंग और क्लाइंट के रिलेशनशिप को वहीं पे रोक देना चाहिए अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो। In general, personal trainers should express genuine concern for clients. इन जनरल क्या कहता है, पर्सनल ट्रेनर को सच में एक जनरल चिंता आपको जतानी चाहिए, कंसर्न, केयरफुलनेस क्लाइंट के प्रति दिखानी चाहिए। When clients start chatting about intimate issues, personal trainers should keep their distance and work to redirect the conversation to more professional topics. अब जब क्लाइंट आपको कुछ ज़्यादा ही पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर करने लगे तो आपको एज ए पर्सनल ट्रेनर आपको ध्यान, मतलब आप सुनो, ठीक है, लिसनिंग, बट डोंट, आप पर्सनली इन्वॉल्व मत हो। आपको कोशिश करना है जो बोल रही है ना, धीरे धीरे बातों को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके में, हमारा जो काम है ना उसकी तरफ घुमाने की कोशिश करनी है बातों को थोड़ी सी, राइट। ज्यादा से काटना मत कभी क्लाइंट को, सुनो, बट करते करते बात, मतलब या इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा, आई नो आपके हस्बैंड से आपकी, लेकिन हाउएवर इफ़ यू एक्सरसाइज करना, आई एम प्रीटी श्योर आपको मतलब काफ़ी अच्छा फील कराता है अंदर से। सो लेट्स, मतलब इस पर भी फोकस करते हैं ताकि यू नो एटलीस्ट आप यहाँ पे आओ तो हैप्पी रहो, ये आपका हैप्पी स्पेस रहे, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा बातों को घुमा रहे हो, राइट। मेंटेनिंग, ये भी एक आर्ट है एक्चुअली, तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। Maintaining professional boundaries also comes into playing when coaching clients on movement technique, right? Professional boundary और भी मतलब आपको समझ में आएगा जब आप क्लाइंट को मूवमेंट टेक्निक सिखा रहे होंगे, तब भी आपको प्रोफेशनल बाउंड्री रखना है, राइट?
Personal trainers should be careful not to put their hands on clients unless they have first asked and then received permission to do so. Asking a client it is acceptable to touch his or her arms for spotting purposes during an overhead shoulder exercise. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट को मतलब बिना पूछे टच नहीं करना. पूछना है तो क्या पूछना है, मान के लो शोल्डर ओवरहेड शोल्डर प्रेस के लिए आप जब स्पॉट करने जा रहे हो क्लाइंट को, तो आप क्या समझाओगे? स्पॉट करना मतलब असिस्ट करना क्लाइंट को, राइट? कर रहे हैं आप पीछे से थोड़ा सा असिस्ट कर दिया वेट को, राइट? तो आप बस इतना बोल सकते हो कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो सकता है लास्ट के 2 या 3 रेपिटेशंस में आपको दिक्कत हो जाए ये करने में इस वेट से, तो मैं आपको स्पॉट कर सकता हूँ. स्पॉट करने के लिए मुझे आपके एल्बो को यू टच करके थोड़ा पुश करना पड़ेगा ऊपर. तो इज इट ओके विद यू? आर यू कंफर्टेबल? कैन आई डू दैट? तो आप ऐसे पूछ सकते हो, राइट? In addition, texting and interacting on social media is a topic for discussion early in the client-personal trainer relationship, as communication on social platform and personal messaging should keep professional. जो आप देखो चैटिंग वेटिंग क्लाइंट से करते हो शुरू में ही, तो वो प्रोफेशनल वे में होना चाहिए. ऐसे नहीं बातें कर रहे हैं और क्या सैटरडे कैसा गया, पी थी क्या सैटरडे को? अच्छा, अरे यार मैं भी पी लिया मैं यार, तो लग रहा है कि प्रोफेशनल नहीं है. मतलब अगर कहीं भी चैट भी कर रहे हो तो शुरू से ही आपको ध्यान रखना है प्रोफेशनल वे में कर रहे हो. ओके. Personal trainer should provide options for using these forms of communication for connecting professionally with clients and then work with the clients to come up with an agreed upon plan. तो पर्सनल ट्रेनर को ऑप्शन देना चाहिए, भैया हमारे पास कम्युनिकेशन करने का ये प्लेटफॉर्म है, ईमेल कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, राइट? तो आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल सम क्लाइंट्स में प्रेफर टेक्सटिंग ओवर ईमेल्स. कुछ क्लाइंट को मान के चलो टेक्सटिंग ईमेल से ज्यादा अच्छा क्या लगता है, चैट वैट करना, राइट? while others might not want to connect electronically at all and would prefer phone call when communicating outside of scheduled trainings. कुछ को आपको चैटिंग करना पसंद नहीं होगा, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स या कोई भी हमारे जो नहीं यूज करना चाहते, तो वो उनका प्रेफरेंस क्या होगा कि फोन पे बात कर लें, राइट? तो आपको क्लाइंट से पूछना पड़ेगा आपकी प्रेफरेंस आखिर है क्या, राइट? नाउ डीलिंग विद डिफिकल्ट क्लाइंट्स. तो हमारे लाइफ में डिफिकल्ट क्लाइंट्स भी आते हैं, राइट? सो इजी क्लाइंट्स तो ठीक है, कोई भी हैंडल कर लेता है, मजा भी आता है. डिफिकल्ट क्लाइंट्स में लगता है यार कब ये जाए, 1 घंटा खत्म क्यों नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसको हैंडल कैसे करूं. So building rapport can take more effort when clients are reluctant to begin exercising, are afraid of getting injured or are depressed and anxious about health. तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे क्लाइंट से मिलना, थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, मतलब हेजिटेंट होते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा उनको डर होता है भैया इंजरी ना हो जाए, थोड़ा सा डिप्रेस होते हैं या फिर घबराहट होती है उनके हेल्थ को लेके, एक्सरसाइज को लेके कैसे, तो उन क्लाइंट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. सम क्लाइंट्स में हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस दैट लेड देम टू develop prejudices against athletes, physical educators and individuals who are physically active, and therefore may initially be crucial of information coming from a personal trainer. So मान के चलो हो सकता है कोई क्लाइंट का इतना बैड एक्सपीरियंस रहा हो कि उनका भैया एक सोच ही बन गई है कि भैया फिजिकल एजुकेटर ऐसे होता है, एथलीट ऐसे होते हैं, इंडिविजुअल, मतलब एक सोच बन गई है नेगेटिव सी, ठीक है? तो एज अ पर्सनल ट्रेनर हमारे मुंह से क्या इन्फॉर्मेशन निकल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, ठीक है? तो कोशिश करें हम कि उसके लिए पॉजिटिव वर्कआउट एक्सपीरियंस क्रिएट करें, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा शो करें कि पॉजिटिव वर्कआउट, पॉजिटिव उसको फील हो, उसको कॉन्फिडेंट फील हो, सेल्फ एफिकेसी बढ़ाएं. तो जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे ना एज अ पर्सनल ट्रेनर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे. सम इंडिविजुअल्स मे हैव लेस ट्रस्ट इन पीपल हु अपीयर टू बी डिफरेंट फ्रॉम देम. कुछ इंडिविजुअल्स को बहुत कम ट्रस्ट होता है उन लोगों पे जो उनसे अलग दिखते हैं, राइट? Nevertheless, personal trainers who behave professionally and try to understand their clients often win the hearts and trust of even the most reluctant clients. तो जो पर्सनल ट्रेनर बेसिकली प्रोफेशनली एक्ट करते हैं, अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पर जो रिलक्टेंट डिफिकल्ट क्लाइंट होते हैं उनका भी वो ट्रस्ट और दिल जीत लेते हैं समय के साथ. समय दीजिए, आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, आप हड़बड़ाइए मत कि इस क्लाइंट से तो पहले दिन से स्टार्ट हो गया था, एकदम ईजी था, ये 1 महीना हो गया इसको, मतलब कैसे क्या हैंडल करूँ, थोड़ा समय और दीजिए. एक बार अगर आप भरोसा जीत गए ना तो फिर तो एकदम बिल्कुल आसान है. Now,
Personal trainers who encounter resistance from their clients may be able to ask clarifying questions to better understand clients' perspectives about exercise and what they see as barriers, challenges and discomforts, as well as what they see as the value benefit of being more active. जो पर्सनल ट्रेनर जो ऐसे क्लाइंट से जो थोड़े से रेजिस्टेंट होते हैं, थोड़े से राइट, मे बी एबल टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन. रेजिस्टेंट होता है चीज़ों से थोड़ा बच के, ओके, बैरियर रख के थोड़ा सा काम करते हैं, हेजिटेंट भी होते हैं, राइट. तो आप उनको कैसे जान सकते हो? थोड़ा क्लैरिफाई आस्क करो, ऐसे क्वेश्चन पूछो, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो ताकि आप उसको बेटर समझ सको. क्लाइंट के सोच क्या है, नजरिया क्या है एक्सरसाइज को लेके, व्हाट दे सी एज ए बैरियर उनको क्या फील होता है, चैलेंज क्या है, उसके बाद डिस्कम्फर्ट्स उनके लिए क्या क्या है, एज वेल एज व्हाट दे सी एज द वैल्यू बेनिफिट ऑफ बीइंग मोर एक्टिव. क्या उनको लगता है कि मतलब अगर मैं एक्टिव रहूं तो भाई मेरे लिए क्या बेनिफिट है, मेरे लिए क्या वैल्यू है. तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्लाइंट का माइंड सेट, राइट. Further, a personal trainer who senses distrust from a client might explain his or her background working with clients with similar injuries, health problems, or whatever a particular client's concern might be. सो मान के चलो एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको लग रहा है क्लाइंट आपकी बातों पर भरोसा उतना नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो. आप मान के चलो कार्डियो रेस्पिरेटरी हार्ट का प्रॉब्लम है किसी क्लाइंट को, तो आप बताओ कि आप अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है तो कि मैंने ऑलरेडी हार्ट के क्लाइंट के साथ काम कर चुका है, हार्ट डिजीज थी उनको, तो मैंने उनके साथ ऐसे काम किया है और ऐसे मैंने उनको वर्कआउट कराया है, ऐसा रहा था. और उनका अभी देखो रिपोर्ट, पहले उनका इतना HDL LDL वगैरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह था, अभी देखो इतना हो गया है, अभी उनका हार्ट का इश्यू पहले से बहुत बेटर हो गया है, ये वो. तो आपके जो भी उसी टाइप के जो क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस रहा है आप उस शेयर कर सकते हो. उनसे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उनका, राइट. Displaying certifications and other credentials could also bolster the client's perception of the personal trainer's level of expertise. आपका जो भी credential certifications होता है, अगर आप personal trainer को दिखाते हो तो उससे भी उसका confidence कभी-कभी boost हो जाता है, उसको समझ में आता है भैया इसका लेवल तो है, एस इसने किया हुआ है, मेरे साथ हुआ है एक्चुअली. तो एस जब आप करते हो ना, एग्जाम क्रैक करते हो, तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, यूएस से आता है, और साथ ही साथ एक बिजनेस कार्ड मिलता है. तो वो बिजनेस कार्ड मैं हमेशा पर्स में कैरी करता था. तो अपने क्लाइंट का जब भी मैं करता था, मतलब कंसल्टेशन या जो भी मतलब बात करता था, तो उनको वो दिखाता था कि देखो आई एम, पहले अपना इंट्रोडक्शन देता था, बताता था मैं यहाँ से क्वालिफाई, जो कि बहुत ज़रूरी है रैपो बिल्ड करने के लिए. तो फिर मैं दिखाता था आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज. तो अच्छा इंप्रेशन बिल्डअप होता था, अच्छा अमेरिकन काउंसिल, अच्छा, राइट. तो इससे भी बहुत सारे क्लाइंट्स इंप्रेस हुए थे, अगर मैं पर्सनल बताऊं तो. Okay. Ultimately, however, personal trainer must keep in mind that they are there to support their clients. मतलब पर्सनल ट्रेनर को समझ में आना चाहिए कि वो क्यों है वहां पे, अपने क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए. एंड थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स help evoke their motivation to change if when they are ready to do so. Basically communication style अच्छा होगा तो आप उसको help कर सकते हो, motivation to change and when they are ready to do so, right? Basically communication skill अच्छा रखना है, तभी मोटिवेट कर पाओगे क्लाइंट को, right?